हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सम देखने वाले हैं वो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो 3 मार्क्स के हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने एक वर्कशीट लगाई हुई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो ज़रूर उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो आपको गिवन में है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था PBP और HHB, मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक थी PBP और HHB। तो यहाँ ऊपर हम साइन, cos, tan, नीचे क्या रखते थे cosec, sec और cot। तो अभी हमारे पास cot थीटा है, डेट मीन्स आपका बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो cos थीटा हो गया हमारा पास b अपॉन में p। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा बेस है वो 7x है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, 8x। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल में देखते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, क्योंकि हमारे पास बेस तो हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए अभी हमको 90 डिग्री नहीं पता है कि कौन सा वाला है, ना हमको ट्राइंगल गिवन है। तो हम ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं कि ABC हमारा क्या है, ट्राइंगल है। अगर ABC ट्राइंगल है तो हमने क्या किया, B एंगल को क्या ले लिया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। अब हमको यहाँ पे थीटा दे रखा है, हमको ये नहीं बताया कि एक्यूट एंगल A है, C है या B है। तो हम हमारी मर्जी से यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा C है वो क्या है, थीटा है। तो अगर C आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर जो हमारा था वो था 8x, बेस हमारा क्या था 7x। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो AC², परपेंडिकुलर है हमारे पास AB² और बेस है हमारे पास BC²। तो AC² हमको फाइंड करना है, AB², AB है आपका 8x का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, BC आपका 7x तो 7x का होल स्क्वायर। तो AC² हो जाएगा 64x² प्लस 49x²। तो AC² इक्वल्स टू हो जाएगा 113x²। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा √113x²। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 113x² का क्या हो जाएगा, x। तो AC जो हमारा आ गया, मतलब हाइपोटेनियस आ गया, वो आ गया √113 और x। अब हमको देखो यहाँ पे साइन चाहिए था और cos। तो सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। तो साइन क्या होता है, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर 8x है और हाइपोटेनियस √113x है। तो x से x कैंसल, तो हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में 113। अब सेकेंड हमारा cos थीटा था, cos थीटा है B अपॉन में H। तो बेस है हमारा 7x अपॉन में 113 √113x। तो x से x कैंसल, तो 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, √113। अब आपको जो इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। तो हमको वैल्यू इसकी निकालनी थी। तो सबसे सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में। तो क्या होता है, a² माइनस b², मतलब 1² माइनस क्या हो जाएगा, sin² थीटा। एज इट इज नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a² माइनस क्या हो जाएगा, b²। तो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 अपॉन में 113 √113, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस
cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113, एज इट इज़ 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113। अगर आप एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113, फिर होल के अपॉन में आ जाएगा आपका 113 माइनस 49 अपॉन में 113, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 49 अपॉन में 113 और नीचे हो जाएगा आपका 64 अपॉन में 113, तो 113 से 113 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आया 49 अपॉन में 64। सेकेंड आपको फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू है आपके पास 7 अपॉन में 8, तो ये 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ से हमारा पहला वाला आंसर आएगा 49 अपॉन में 64 और सेकेंड वाला आएगा 49 अपॉन में 64। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले हम cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 अपॉन में 3, ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर आके किस में हो गया आपका डिवाइड में, तो cot a इक्वल्स टू कितना हो गया 4 अपॉन में 3। अब यहाँ से हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि एक्यूट एंगल किस पे है, ए पे, तो हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ए बी और ये हो गया हमारा सी, तो हमारा एक्यूट एंगल किस पे बन रहा है, ए पे। अब हम बी और सी में से किसी को भी 90 ले सकते हैं, तो हमने एंगल बी को क्या ले लिया है 90 डिग्री, तो बी के सामने वाली जो साइड है वो हो गई हमारी हाइपोटेनियस, एक्यूट ए के सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ए बी जो हो गया हमारा क्या हो गया बेस। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, हमको पता है कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हमारा जो बेस है वो हो जाएगा 4x एज्यूम कर लिया और जो परपेंडिकुलर हमने क्या एज्यूम कर लिया 3x, तो बेस हमारा हो गया 4x और परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया 3x। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है AC, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ट्राइंगल ABC में लगाते हैं, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस है AC, तो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा AB, नहीं परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC हो जाएगा 3x स्क्वायर और बेस है हमारा 4x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 25x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर, तो यहाँ से 5x, तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5x। अब हमको चेक करना था, चेक करने में देखो क्या क्या है, tan है, cos है और sin है। तो सबसे पहले हम tan निकालते हैं, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर है 3x और बेस है हमारा 4x, तो x से x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4। सेकेंड था हमारा cos A, cos A होता है b अपॉन में h, cos होता है b अपॉन में h, तो बेस है हमारा 4x और हाइपोटेनियस है हमारा 5x, तो x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5। फिर है हमारा साइन A, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3x है और हाइपोटेनियस हमारा 5x है, तो x से x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 5। अब हमको चेक करना था क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो 1 माइनस हमारे पास tan की वैल्यू क्या आई है 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan की वैल्यू आई है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, cos की जो वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16,
16 प्लस 9 अपॉन में 16, तो 16 से 16 कैंसल। इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस 9, तो यहाँ पे देखो 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 7 अपॉन में 25। तो आपका जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया RHS के। दैट मीन्स ये जो दोनों हैं ये क्या है आपके इक्वल है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपका राइट ट्राइंगल कौन सा है ABC और राइट एंगल किस पे बना हुआ है B पे। सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। तो ये हो गया हमारा A B और C। B पे क्या है आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और एक्यूट एंगल A पे दे रखा है। तो ये A के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, और 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो आपको गिवन ये है कि tan A जो है वो है आपका 1 अपॉन में √3। अब हमको पता है कि जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1x है और जो बेस है वो हमारा क्या है √3x। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया वो x हो गया या 1x हो गया और जो हमारा बेस है वो हो गया √3x। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h² मतलब AC स्क्वायर, p² मतलब हो गया आपका BC स्क्वायर और बेस b² मतलब हो गया आपका AB स्क्वायर। तो AC आपको फाइंड करना है, BC आपको दे रखा है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा √3x का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा √4x स्क्वायर, मतलब यहाँ से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। मतलब आपका जो हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया 2x आ गया। अब आपको जो निकालना है साइन A cos C, cos A साइन C। सबसे पहले हमको क्या चाहिए A एंगल में साइन A और cos A, साइन A और cos A। तो सबसे पहले हम A एंगल से क्या निकाल लेते हैं साइन A और cos A। तो साइन जो होता है वो होता है P अपॉन में H। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो x है और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 2x है। तो x से x कैंसल, तो कितना हो जाएगा 1/2। सेकेंड है हमारा cos, तो b अपॉन में क्या होता है h। तो हमारे पास जो बेस है वो है √3x और हाइपोटेनियस क्या है 2x। तो x से x कैंसल, तो हो जाएगा √3 अपॉन में 2। अब दूसरा c में जो है वो cos c है और sin c है। तो हम sin c और cos c निकालते हैं। तो अब जो एक्यूट एंगल A पे था वो चेंज होके किस पे हो गया C पे। तो जब एक्यूट एंगल चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे C आ रहा है, तो एक्यूट एंगल चेंज हुआ तो A से C पे हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो अब जो आपका बेस है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा बेस, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। C के सामने जो साइड आ रही है वो हमारी AB है। तो AB अब आपका नया परपेंडिकुलर है और बेस क्या हो जाएगा BC। तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। तो अब आपका जो नया परपेंडिकुलर है वो क्या है √3x, हाइपोटेनियस 2x, तो x से x कैंसल, तो √3/2। cos होता है B अपॉन में H, तो बेस है आपका क्या नया वाला x और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। सबसे पहले आपको ये वाला फाइंड करना था साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A की जो वैल्यू है हमारे पास 1/2, cos C की जो वैल्यू है वो भी है आपकी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू है √3/2। तो 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। तो 1/4 और 3/4 मिलके कितना हो गया आपका 1। अब सेकेंड आपको क्या पूछा था cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो हमारे पास जो cos A की वैल्यू है वो है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A की जो वैल्यू है वो है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2। तो ये हो जाएगा √3, 2 2 जा कितना हो गया 4, √3 2 2 जा कितना हो गया 4। तो √3 से √3 कैंसल, तो
तो हमारा जो सेकेंड वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0। तो पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का 0। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है ट्राइंगल PQR। कौन सा ट्राइंगल है? PQR, जिसमें एंगल Q आपका राइट एंगल है, मतलब एंगल Q आपका 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल PQR बना लेते हैं। और जितने भी एक्यूट एंगल पूछे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पूछे हैं? P के। तो हमारा P जो है वो हमने एक्यूट एंगल ले लिया। Q आपका क्या दे रखा था? 90 डिग्री। और ये हो गया हमारा R। तो हमारा जो ट्राइंगल PQR है उसमें एंगल Q हमारा 90 डिग्री है और एंगल P एक्यूट एंगल। दो चीज़ें और दे रखी हैं यहाँ पे। एक दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और दूसरा हमको दे रखा है PQ जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा PQ तो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब P के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये जो बचा हुआ है PQ हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो अब हम इसमें लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। बट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो दो साइड हो तभी तो हम तीसरी वाली साइड क्या कर पाएंगे? फाइंड कर पाएंगे। तो अब हम एक जो हिंट दी हुई थी हमारे पास कि जो PR प्लस QR है, मतलब PR प्लस QR साइड का सम कितना दे रखा था हमको? 25। तो या तो यहाँ से PR की भी वैल्यू निकाल सकते हो या फिर QR की भी निकाल सकते हो। तो हम PR की निकाल रहे हैं। तो PR इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस QR। तो हमने यहाँ से PR की वैल्यू निकाल ली, क्या हो गई? 25 माइनस QR। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जो ट्राइंगल है उसके अंदर क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो h है हमारा PR स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा QR स्क्वायर और बेस है हमारा PQ स्क्वायर। तो PR की वैल्यू क्या है? 25 माइनस QR। अभी हमने PR की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। QR की वैल्यू हमको नहीं पता है। PQ की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस क्या होता है? B स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A की वैल्यू 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 25। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 25। तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसल। तो हमारे पास बचा 625 माइनस 50 QR इक्वल्स टू 25। अब हम ट्रांसपोज कर ले, प्लस का 25 ट्रांसपोज कर दो तो 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 QR। तो यहाँ से हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 QR। तो 50 से कट कर दो, पहले 0 से 0 कट, 5 से कट करो तो 5 से 12 इक्वल्स टू कितना हो गया? QR। तो QR की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू PR की चाहिए थे। तो PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR कितना है हमारा? 12। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13। तो हमारा जो ये PR जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा था साइन P, cos P और tan P। तो साइन P निकालना हो तो ये होता है P अपॉन में H। आपका परपेंडिकुलर कितना है? 12 और हाइपोटेनियस कितना है? 13। सेकेंड हमको पूछा था cos P। तो cos P होता है B अपॉन में H। तो आपका जो बेस है वो कितना है? 5 और हाइपोटेनियस कितना है? 13। और लास्ट पूछा था हमको tan P जो होता है P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर आपका था 12 और बेस था आपका 5। तो tan P का आंसर कितना हो जाएगा? 12 अपॉन में 5। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम थोड़ा ट्रिक से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। हमको पता होता है कि जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन में क्या होता है? cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? A अपॉन में B। अब हमको ट्रिक क्या अप्लाई करनी है कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cos थीटा। तो हमारे पास जो
क्वेश्चन गिवन है, हमको क्या है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में क्या है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और इसको ये हमको राइट हैंड साइड में चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमने देखा जब भी टेन थीटा फॉर्म होगा तो बेस में क्या आएगा कॉस थीटा, तो हमारे पास जो गिवन जो हमको स्टेटमेंट जो प्रूव करना है उसके जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों को हम cos थीटा से क्या कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो हम दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा था न्यूमरेटर में, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया cos थीटा से। एज इट इज नीचे था a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, हमने भी इसको किससे डिवाइड कर दिया cos थीटा से। अब इंडिविजुअल डिवाइड, एक बार a साइन थीटा के अपॉन में कौन आ जाएगा cos थीटा, यहाँ किसका साइन है माइनस का, फिर b cos थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा cos थीटा। एज इट इज नीचे साइड a साइन थीटा के नीचे क्या आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस b cos थीटा के नीचे क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। अब देखो a एज इट इज साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है आपका tan थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है हमारा tan थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या हो गया b। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए बी माइनस का b, a इंटू ए अपॉन बी प्लस का b, तो a का a में इंटू ए स्क्वायर अपॉन में b माइनस b, a का a में इंटू ए स्क्वायर अपॉन में b प्लस b। अब यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b, तो b से b कैंसल, तो ऊपर बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है RHS। तो हमको ट्रिक लगा के करेंगे तो हमारा इससे आंसर क्या हो जाएगा जल्दी आ जाएगा। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है एंगल A और एंगल B एक्यूट है, मतलब ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर एंगल A और एंगल B एक्यूट है। अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट है दैट मीन्स आपका एंगल C कितने का होगा 90 डिग्री का, तो हमारा एंगल C हमने कितना ले लिया 90। एंगल A भी एक्यूट है और एंगल B भी क्या है आपका एक्यूट एंगल है। अब आपको यहाँ पे गिवन में ये था कि cos A जो है वो cos B के क्या है इक्वल, तो cos A जो है वो cos B के इक्वल है, और आपको जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B क्या है इक्वल। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रूफ में कि हमको जो गिवन है cos A और cos B, तो हम सबसे फर्स्ट cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। अगर एंगल A पे एक्यूट बन रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारा बेस। अब ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, जो साइड 90 के सामने होती है उसको क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो अभी जो हमारा बेस है वो कौन है AC, और हाइपोटेनियस है हमारा AB, तो ये हो गया AC अपॉन में AB। सेकेंड था हमारा cos B। अब हमारा जो एक्यूट एंगल है वो चेंज होके किस पे आ गया है B पे, तो अगर B पे आ गया है तो B के सामने वाला अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा बेस। तो cos का फॉर्मूला तो B अपॉन H होता है। अब हमारा जो नया वाला बेस है वो कौन है BC, और हाइपोटेनियस में चेंज नहीं, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AB। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसने ये बोला था कि जो cos A है वो cos B के क्या है इक्वल, और हमारा जो cos A की वैल्यू आई है वो आई है AC अपॉन में AB, और cos B की वैल्यू आई है BC अपॉन में AB। तो AB से AB कैंसल, तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया आपका BC। अब देखो यहाँ से हमारा ये आया कि जो AC साइड है वो किसके इक्वल है BC साइड के। तो किसी ट्राइंगल में अगर साइड्स टू साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रही है,
तो हमने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें ये बोला था जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर आप देखो AC के अपोजिट में जो एंगल आ रहा है, AC साइड के अपोजिट में एंगल B आ रहा है और BC साइड के अपोजिट में एंगल कौन आ रहा है, A। तो यहाँ से हमारा जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। रीजन में लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज हमने देखे जो क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के, जो आपकी CBSE एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक वर्कशीट लगाई हुई है, उसे आप जरूर सॉल्व कर लें।